पर क्यों है टूटे आँखों में सपने, क्यों दबी है दिल में छिपी हंसी में, क्यों बंद है खुशियां पलकों में। बेटा पढ़ता है तो एक घर बसता है और बेटी पढ़ती है तो दो घर। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी द्वारा कहे गए इन शब्दों से ही प्रेरणा लेकर हम आज नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, ताकि हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बेटियां उच्च शिक्षा पाकर अपना सपना पूरा कर सकें और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सकें। नवीन जिंदल छात्रवृत्ति योजना कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की 16 से 25 वर्ष की उन मेधावी छात्राओं के लिए है जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 से कम है। छात्रवृत्ति योजना की पात्रता संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.navinjindalfoundation.com पर जा सकते हैं। चलो बढ़ो नए आसमान नए पंख लो, खुलने दो जरा उड़ने दो, सपनों से इन्हें भी मिलने दो। चलो बढ़ो नया। हमारा विश्वास है कि अगर हमारी बेटियों को सही अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंच सकती हैं। नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हमारे जी, मुझे लगता है टेक्निकली एवरीथिंग इज ओके, है ना। इसको हम जब चलाएंगे तो ओके रहेगा। हमारे बीच में बीजेपी के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वे भी पहुंच चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। सुशील राणा जी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत यहाँ पहुँचने पर। सतबीर शर्मा जी हमारे बीच पहुँचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और भी जो हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मौजूद मेहमान हमारे बीच पहुँचे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के इंतज़ार में हम सब यहाँ पर पलके बिछाए बैठे हैं और हम चाहेंगे कि आप सभी हुए हैं ये जान लें, ये समझ लें कि सिर्फ बातें करना हमारे सांसद का उद्देश्य कभी था ही नहीं। जो कहा वो करके दिखाया, बेटियों के लिए सपना देखा, बेटियों के लिए कार्यक्रम बनाया, बेटियों के लिए एक मिसाल बनकर के उभरा जिंदल परिवार। चाहे सावित्री जी हो, चाहे शालू जिंदल हो, या चाहे हमारे अपने सांसद नवीन जी हो, एक ही उद्देश्य धर्म क्षेत्र की बेटियों को आगे ले जाने की। साधन विहीनता कारण ना बन पाए, कभी बेटियों को आगे बढ़ने से रोक ना पाए, ऐसी कोशिश माननीय सांसद महोदय की रहेगी। शायद यही वजह है कि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हो करके जानना चाहेंगे कि आखिर ये नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है क्या। 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति कैसे मिलती है और कैसे बेटियां आगे बढ़ पाएंगी। ये ब्रोशर है मेरे पास, शायद आप सभी के हाथों में भी होगा। हमारे बीच में डॉक्टर निर्मला चौधरी जी मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत बहुत अभिनंदन दीदी, आपके पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नारी जाति के लिए ये जो ब्रोशर आपके हाथों में होगा, अगर आप देख पाएँ, इसमें सब कुछ लिखा है कि इस योजना में क्या रहेगा। हम आपको एक पीपीटी के माध्यम से भी बताना चाहेंगे, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद हमारी बेटियों तक हमारी ये योजना पहुंच पाए, ये हमारी इच्छा रहेगी, हमारे माननीय मुख्य अतिथि की इच्छा रहेगी, ताकि किसी तरह का अभाव किसी बेटी को आगे बढ़ने से रोक ना पाए, खासकर मेधावी बेटी को,
काबिल बेटी को ना रोक पाए। माननीय सांसद महोदय जिस समय प्रचार में मशगूल थे उस समय भी बार बार कह रहे थे कि वो कुछ करना चाहते हैं। शालू जिंदल जी बार बार ये कहा करती थी कि हमारे पास एक योजना है, हम एक छात्रवृत्ति देना चाहते हैं बेटियों को, खासकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बेटियों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की उन बेटियों को जो काबिल हैं, योग्य हैं, लेकिन परिस्थिति वश जो आगे नहीं बढ़ पाती। तो बस उसी कार्य को संपन्न करने के लिए, अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपनी बातों पर पूरा उतरने के लिए आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जितनी ज़्यादा आप शांति बना करके रखेंगे उतनी अच्छी तरह से हम इस कार्यक्रम को चला पाएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर सुशील शर्मा जी भी पहुँचे हैं, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। कार्यक्रम की गरिमा आप यकीन मानिए दर्शकों से बनती है। यदि हमारे दर्शक अनुभवी हैं, समझदार हैं और सुनने के लिए आतुर हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तभी कोई कार्यक्रम सफल हो पाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर बैठे हुए हमारे दर्शकगण बहुत ही अनुभवी, समझदार और जिम्मेदार नागरिक हैं। तो आप सभी से अनुरोध, आप पूरे कार्यक्रम में शांति को बना करके रखिएगा ताकि हम सुचारू रूप से अपने इस आयोजन को चला सकें। आप यदि कुछ जानना चाहेंगे, आप यदि ये जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि कौन सी बेटियों को हम ये छात्रवृत्ति देंगे और उसमें कौन कौन सी शर्तें होंगी, हालांकि हमने फोल्डर में सब कुछ लिख दिया है, पर फिर भी इस जानकारी को देने के लिए हमारे पास पूर्वा शर्मा जी हैं। आप उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। ये भी हम आपको सुविधा दे करके यहाँ पर रखेंगे। एक बार जोर से आप सभी बोलेंगे, सभी, भारत माता की। आवाज कम है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की कहा मैंने। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हर जगह माँ का शब्द पहले होता है, पहले बेटी, बहन और उसके बाद कहीं जाकर के पुरुष का नाम आता है, क्योंकि जननी जन्मभूमि सबसे ऊपर होती है। ये इसीलिए शायद हम भारत माँ को माँ का दर्जा देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, आप प्लीज पीछे सभी हमारे जो दर्शक हैं अपनी अपनी सीट्स को ले ले, चेयर्स को खाली मत छोड़िए, आप आगे आकर के बैठिए। पीछे वो लोग आते रहेंगे जो बाद में आ रहे हैं, आप पहले आए हैं तो बैक बेंचर क्यों, आगे आए, आगे आकर के आप बैठे। कुछ बेटियां हमारे बीच में पहुंच रही हैं, आप भी यहाँ पर आकर के शामिल हो जाएं। हमारे बीच में अन्नपूर्णा वशिष्ठ जी यहाँ पर पहुंची हैं, जिनका नाम आज धर्म क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। समाज सेविका हैं, लेखिका हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं, तो उनका भी हम यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार मेरा फिर से अनुरोध रहेगा आयोजकों से कि हम सीट पर बिठा करके शांति बनवा करके रखेंगे, तभी कार्यक्रम सफल होता है। प्रेस के हमारे सभी बंधु जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। ये लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ जब अपने कार्य को सुचारू रूप से करता है, तब कहीं जाकर के बनते हैं नवीन जिंदल जी जैसे सांसद, तब कहीं जाकर के हमें पूरी जानकारी मिलती है योजनाओं की। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पहुँचने पर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की अपनी अपनी भूमिका को अभिनीत करने के लिए जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक मूवी हमने यहाँ पर आपको दिखाई थी अभी थोड़ी सी, टेस्ट करने के लिए। इस मूवी में पायल, अंजलि, सोनी, दीक्षा, सिमरन और अंजलि ने बहुत अच्छा रोल किया है। माँ का रोल मोनिका अग्रवाल जी ने निभाया है। और देखिए कि बेटियां जहां अदाकारा भी होती हैं, वो भी कमाल का कार्य करती हैं। तो ये मूवी थोड़ी सी हम आपको तब भी दिखाएंगे जब हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पहुंच जाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी आप सभी से, आप अपनी अपनी जगह लेते रहें जहां आपके लिए निश्चित स्थान किया गया है। एक
रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ेगी, मंच के दाईं ओर जो हमारे सोफे हैं, इसके पीछे वाली जो हमारी रो है, इसमें उन बेटियों को हम बिठाना चाहते हैं जो यशस्वी छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी अपने यहाँ पर बैठे हुए भाइयों से, बेटों से, प्लीज़ आप यहाँ से थोड़ा सा स्थान उन बेटियों के लिए बना दें जिनके लिए हमने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिनके माध्यम से हमारी आवाज़ हर घर तक पहुँचने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटियाँ आगे आ जाएं, हमारी वो सभी बेटियाँ आगे आ जाएं जिन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी तरह से कोई सहायता, अनुकंपा ईश्वर की तरफ से समझिए मिलने वाली है। आप स्थान ले लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो आयोजक हैं, अविनाश जी, हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं, धीरे धीरे वो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। दीपशिखा हमारे बीच पहुँची हैं। दीपशिखा एक बार आप आएंगे। दीपशिखा जी भी आयोजकों की टीम में यहाँ पर शामिल हैं और बेटी हैं आसाम की, लेकिन बेटी हैं हिंदुस्तान की। वे भी हमारे बीच पहुँची हैं। उनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। और देखिए, एक बार फिर से मेरा अनुरोध, कार्यक्रम बेटियों के लिए, बेटियों को सम्मानित करने के लिए है और कार्यक्रम है बेसिकली हमारे सांसद के द्वारा उन बेटियों को लाभान्वित करने के लिए, साधन संपन्न बनाने के लिए जो मेधावी हैं, योग्य हैं, लेकिन किसी कारण से अपनी शिक्षा को आगे जारी नहीं रख सकती। ये अनुरोध रहेगा मेरा आप सभी से कि बेटियां और बहनें इस कार्यक्रम में जो भी सम्मिलित हों, आप गरिमापूर्ण ढंग से उनका मान सम्मान करें, उन्हें कोऑपरेट करें, सहयोग दें। वो जहाँ भी बैठी हैं, मंच के दाईं ओर, बाईं ओर, पीछे या किसी भी पंक्ति में, आप ध्यान रखें कि वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं। जिला परिषद का एक और मुस्कुराता चेहरा हमारे बीच में पहुंचा है। मुलाकात आपसे मेरी 2 दिन पहले ही हुई है। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग ने बातचीत की है। मैं चाहूँगी कि एक डेजिग्नेशन आप अपना लिखवा करके और अपने नाम सहित, आप गुंथला से हैं, इतना मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप एक सुघड़ महिला के तौर पर जानी जाती हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जो भी चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, परिचित हैं, मैं नाम ले रही हूँ, रह जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बेटी और बहन को तो वैसे भी क्षमा करके चलना चाहिए। नवीन जी ने बहुत सोच विचार करके आज ये मंच मुझे दिया है, शायद इसलिए कि बेटी या बहन को जब मंच दिया जाता है तो गलतियों को पहले से क्षमा कर दिया जाता है। मुझे जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिला परिषद चेयरमैन कमलजीत कौर जी हमारे बीच में पहुंची हैं गुमथला से, उनका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। कमलजीत जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये मंच की तरफ से आपका अभिवादन और अब ये शालिनी की तरफ से भी आपका अभिवादन। वेलकम।
हमारे बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं पेहवा से पहुंचे हैं आशीष चक्रपाणी जी। कुछ चेहरे हम लोग आजकल आभासी दुनिया से जान लेते हैं, कुछ चेहरे हम कभी कभी मिलकर के जान लेते हैं, और कुछ चेहरे स्वयं आकर के अपना परिचय दे देते हैं, तो उनसे हमारी मुलाकात, उनसे हमारा परिचय होता रहता है। तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी अविनाश जी, अगर प्लीज एक बार मुझसे मिल लें। ओके, एक और अनुरोध मेरा रहेगा इस मंच से, आगे वाली सीट सोफे वाली छोड़ दीजिए, सेकंड भी चलिए छोड़ दीजिए। हेलो, थर्ड रो सर प्लीज खाली कर दीजिए, हम यहाँ बेटियों को बिठाना चाहते हैं। मेरा अनुरोध, थर्ड रो सर, आपसे मेरा अनुरोध। हाँ जी हाँ जी, प्लीज इसे अगर आप खाली कर दें तो कुछ बेटियों को हम यहाँ बिठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब छाया चित्र यहाँ से लिया जाए तो हमारी बेटियां भी दिखाई दे। अनुरोध मेरा आपसे रहेगा, प्लीज एक सीट और आप खाली कर दें बेटियों के लिए। आपको वैसे नहीं कहा था, इससे पीछे वाली खाली करने के लिए कहा था, पर चलिए अब एक रो बेटियों के लिए, प्लीज एक रो बेटियों के लिए छोड़ दीजिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत डॉक्टर हरिओम जी, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वे भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में माननीय खरेती लाल सिंगला जी, जो समाज सेवी भी हैं, हमारे बीच पहुँचे हैं। खरेती लाल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बलदेव चावला जी हमारे बीच में पहुँचे हैं, उनका भी अभिनंदन। हमारे बीच में शाहबाद से बलदेवराज सेठी जी भी पहुंचे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैंने आपको बताया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मेरा जन्म स्थान है, तो शाहबाद कर्म क्षेत्र, वहाँ से भी हमारे बहुत से साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। पेवा से आप आए हैं, आपने मुझे नाम भी बताया था, पर मैं क्षमा चाहूँगी, नाम तो ज़हन से निकल जाते हैं, लेकिन आपको अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत। विनम्रता के साथ मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपना अपना स्थान ले लें ताकि हम इस कार्यक्रम को शुरू कर सकें। ये बेटियां कुछ हमारे बीच बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, शायद किसी उम्मीद से। मेधावी छात्राएं हैं, ये मैं जानती हूँ, योग्य हैं, मेधावी हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, और हम चाहेंगे कि इन बेटियों को हम आगे ले जाएं। एक बार जोरदार ताली आप इन बेटियों के लिए बजा दें। ये ताली है क्या बेटियों के लिए? एक बार और जोरदार ताली आप बजाएं। हाँ जी, सरदार त्रिलोचन सिंह हांडा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं शाहबाद से, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एससी मोर्चा के सुल्तान अजराना जी हमारे बीच पहुंचे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। राजकुमार जी लाडवा से ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हाँ, मैंने खरेती लाल सिंगला जी अंकल को 2-3 बार संबोधित किया, पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप और मेरे पापा ध्यान ही नहीं देते जब भी मैं आपसे नमस्ते करती हूँ। तो हमारे बीच में खरेती लाल सिंगला जी यहाँ पर पहुँचे हैं, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत उनका स्वागत। एडवोकेट गुरिंदरजीत सिंह जी पेवा से हमारे बीच पहुँचे हैं। सचिन नंबरदार जी जिला पार्षद
थाना गांव से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मीना कुमारी सरपंच हैं, वो यहाँ पर हमारे बीच में पहुंची हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और मीरा जी हमारे बीच पहुंची हैं अपनी टीम के साथ, उनका अभिनंदन। ब्रिजमोहन शर्मा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, अभिनंदन। ब्लॉक सचिव जो है हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। शुक्र है ईश्वर का कि मैं राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हूँ, कम से कम जान जाती हूँ कि ये ब्लॉक समिति से आए हैं, सरपंच हैं या जो भी हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है आप लोगों से रूबरू हो करके ये आपको जान पाना। तो आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अविनाश जी, कहीं ऐसा ना हो कि मुख्य अतिथि आ जाए और फिर मैं पौधा पकड़ाने आऊँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि हम किन से उनका अभिनंदन करवाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, देखिए ये ब्रोशर है, ये ब्रोशर है, इसमें लिखा है सब कुछ जो भी आप जानना चाहते हैं, हमने आपको दिलवाया है। इसमें सब कुछ लिखा है कि छात्रवृत्ति के लिए पात्रता क्या होगी, आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी और छात्रवृत्ति के नियम क्या क्या होंगे, ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। मेरिट के आधार पर योग्य छात्राओं के लिए हम इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेंगे जो माननीय सांसद महोदय ने इलेक्शन से पहले किया था। वादे करना, वादे को निभाना, ये परंपरा रही है जिंदल परिवार की। आपका मैं ज़रूर समय लेना चाहूँगी इस बात के लिए कि आप देखिए कि अभी जीते हुए कुछ ही समय हुआ, लेकिन जो वादा किया उसे निभाया। ये होती है किसी भी बहुत ही अच्छे नेता का परिचय। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे नेताओं का जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे पत्रकार बंधु अगर यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं पवन गर्ग जी, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लाडवा प्रबंधक समिति, मैं इतना तो जानती हूँ कि आईजीएन कॉलेज के आप प्रेसिडेंट हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपका संबंध जिंदल परिवार से बहुत पुराना है और बहुत समय से, छोटे होने से बड़े होने के सफ़र तक मैंने हमेशा अपने पिता के मुख से आपकी तारीफ सुनी है। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि मेरे पिता के एक मित्र, एक साथी यहाँ पर पहुँचे हैं और जिंदल परिवार के बहुत करीब हैं आप एक समाज सेवी के तौर पर, एक महान व्यक्तित्व के तौर पर हमारे क्षेत्र में जाने जाते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्लॉक समिति पेवा से हमारे बीच में ओम प्रकाश, जसबीर सिंह जी, गुरदीप सिंह नंबरदार, रोहताश, अशोक कुमार संधौली जी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जसविंदर सैनी जी, जिला महामंत्री, यहाँ हमारे बीच पहुँचे हैं, अभिनंदन। बंताराम वाल्मीकि जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, अभिनंदन। दीपक चौहान जी, विवेक रावत जी, गौरव भट्ट जी, हिमांशु शर्मा जी हमारे बीच पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। यकीन मानिए ये जो वीडियो है ना, जो भी मैं नाम यहाँ से बोल रही हूँ, जो भी मैं आपके बारे में कह रही हूँ, इसे नवीन जी भी देखते हैं, सावित्री जी भी देखती हैं और शालू जी भी देखती हैं। तो आप ये मानिए आपकी उपस्थिति, आपका व्यवहार और आपका यहाँ पहुँचना, कब पहुँचना उनके दिलों में बसेगा। तो ये मान करके चलिए कि आपका नाम जो यहाँ से हमने ले दिया, वो नाम जिंदल परिवार तक पहुँच गया। और वैसे भी कभी भी कोई कार्यक्रम जब कोई लॉन्च करता है या बनाता है तो उम्मीद करता है कि उसके सबसे दिल से करीब लोग दर्शक के तौर पर वहाँ पर एकत्रित हों। तो आप सभी यहाँ पहुँच चुके हैं, आप सब जिंदल परिवार के दिल के करीब लोग हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे दर्शक बन के यहाँ पर पहुँचने के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का।
एक बार फिर से मैं आपसे जरूर दरख्वास्त करूंगी, प्रार्थना करूंगी, विनम्र प्रार्थना आपसे करूंगी कि अगर आप एक बार ध्यान से आपके हाथों में पहुंचे हुए ब्रोशर्स को देख लें और कोई भी जिज्ञासा किसी भी प्रकार की यदि आपके दिल में रह जाए तो आप मंच के दाईं ओर पूर्वा हमारे बीच में हैं, पूर्वा शर्मा जी से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। हमारी टीम हमेशा इस बात के लिए दृढ़ संकल्प रहती है कि जो वादा हमने आपसे किया है उसे हम पूरा करें। इसी वादे के साथ आज एक बार फिर से हम आपके बीच में हैं नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना को लेकर के। 10वीं के बाद शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति ये हमारा नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के तहत दिया जाएगा, इससे हम बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम बेटियों का सहारा बनना चाहते हैं, बेटियों का साथ देना चाहते हैं। बहुत सी दिक्कतें हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक बहुत सी दिक्कतें हैं जो नारी जाति को झेलनी पड़ी, जिनका सामना करना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं, लंबे अरसे से एक स्ट्रगल जारी है नारी जाति की। कम से कम हमें राजनीति में 33% आरक्षण दे करके बिठा तो दो। और आज तक उस नारे को, उस वादे को पूरा करवाने के लिए दृढ़ संकल्प नारी जाति अभी भी बार बार हमारी माननीय सरकार की तरफ आशा की नज़रों से देख रही है। मुझे नहीं मालूम ये संकल्प कब पूरा होगा, मुझे ये भी नहीं मालूम इस संकल्प को पूरा करने में हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पिता, हमारी पुरुष जाति हमारा कितना साथ देगी। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आज जो सरकार मेरे देश में है, मेरे मुल्क में है, वो सरकार माँ, बहन और बेटियों को मान सम्मान देना जानती है। शायद यही कारण है कि हमारे धर्म क्षेत्र के माननीय सांसद इस तरह की योजना को लेकर के हमारे बीच में आते हैं और चाहते हैं कि हमारी वो अभावग्रस्त बेटियां पीछे ना रह जाएं, जो मेधावी हैं, यशस्वी हैं, काबिल हैं और जिन्हें आगे बढ़ना है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमेशा आपके दिल के करीब रखती हैं। ये वो छोटे छोटे आश्वासन हैं जो जनता को अपने नेता के दिल में बसा करके रखते हैं और नेता को जनता के दिल में बसा करके रखते हैं। बहुत जल्द हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय पहुंचने वाले हैं और उसके पश्चात हम कार्यक्रम को सिलसिलेवार शुरू करेंगे। अनुरोध मेरा अश्विनी जी से, अश्विनी जी जो जानकारी आपको मुझे देनी है कृपया मुझ तक पहुंचा दें। कपिल वाल्मीकि जी, सुभाष शर्मा जी पेहवा से हमारे बीच में पहुंचे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत यहाँ पहुंचने के लिए। हमारे बीच में एक्स एमएलए बंताराम जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, जब भी किसी कार्यक्रम को हम लोग संचालित करें या किसी भी कार्यक्रम में हम लोग शिरकत करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम क्लास में किसी टीचर या प्रोफेसर को सुनते हैं कि आप मंच संचालक की बात को सुने, पता नहीं कौन सी बात कब कहाँ कैसे वो ऐसी कह दे जो हमारे काम की हो, और अगर आप चाहेंगे इस बात को रिपीट किया जाएगा तो कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बेहतर है आप उसे सुने। इस्माइलाबाद से रामकुमार गर्ग जी, समाज सेवी प्रधान पन्ना प्रमुख जी, कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं हमारे बीच पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में आप सभी का नवीन जिंदल फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लड़कियों को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे
तभी कहीं जाकर के पूर्वा जैसी बेटियां तरक्की कर पाएंगे, तभी कहीं दीपशिखा जैसी बेटियां आगे बढ़ पाएंगी, तभी कहीं अगर आप देखेंगे कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां न केवल गेम्स में बल्कि भारत की राजनीति के पटल पर भी चमकेंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो यहाँ से लिए जा सकते हैं, बहुत सी बेटियां हैं, उनकी नाम मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज और बेटियों का नाम हम लेंगे जो हमारे बीच में है। नीलम देवी सरपंच हथीरा से हमारे बीच पहुंची हैं। रणधीर हथीरा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन। अच्छा, जो बेटियां सरपंच हैं और जो अपने कार्य को खुद संचालित करती हैं, मैं ये मान करके चलती हूँ वो दृढ़ नींव है इस लोकतंत्र की। अगर सरपंच बनी हो, अगर पंच बनी हो तो स्वयं संभालो अपने कार्य को। अगर पंच हो, सरपंच हो, समझो अपनी जिम्मेदारी को, समझो अपने अधिकार को, समझो कि सरकार आपसे क्या चाहती है, नियमों को सीखो और अपनी उन सभी शब्दावली जो आपको प्रयोग करनी है उसके बारे में जानकारी हासिल करो और उसके बाद पहले योग्यता फिर अधिकार और फिर देखो कि आपके लिए सभी रास्ते कैसे खुल जाते हैं, आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। नाम याद नहीं आ रहा सर आपका, मुझे गुदगुदी के कार्यक्रम में हम लोग मिले थे, ये मैं जानती हूँ। अश्विनी जैन जी, ओके ओके, अश्विनी जैन जी सीए हैं, आप हमारे बीच पहुंचे हैं, बहुत अभिनंदन। नापुमदा गाते हैं मैं जानती हूँ और आप समाज सेवी भी हैं, सहायता करते हैं समाज की, ये भी मैं जानती हूँ, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अविनाश जी एक प्लीज मुझे भेज दो, कौन देगा, नहीं तो फिर मैं अपने IQ के हिसाब से, EQ के हिसाब से काम करूंगी ना। तो राजेश सिंगला जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो भाई साहब हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि कार्यक्रम में अब ज़्यादा देरी नहीं है, बहुत जल्द हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय और कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हमारे माननीय सांसद महोदय हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करने के लिए हम सब यहाँ पर एकजुट हैं, एकत्रित हैं और हम तत्पर हैं ये सब जानने के लिए कि वो हमसे क्या क्या कहना चाहते हैं, वो क्या क्या अपने मन की बातों को हमसे साझा करना चाहते हैं, क्या क्या छिपा करके रखा है दिल में ताकि हमें बता पाएं। अविनाश जी अगर आप कहें खरेतीलाल सिंगला जी, गर्ग साहब, माननीय गर्ग साहब, पवन गर्ग जी, अगर आप कहें तो एक कविता मैं आपको सुनाऊं सभी को, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, पुरुष वर्ग खासकर ध्यान से सुनिएगा। एक कविता लिखी तो मैंने है पर सभी नारी जाति को समर्पित है, आप सुनिएगा। सुनो मेरे देश के प्रबुद्ध जनों, सुनो मेरे देश के प्रबुद्ध जनों, मुझको ही अब कुछ कहने दो, अबला नारी शब्दों को अब तुम भूलने का यूं प्रण कर लो, अबला नारी शब्दों का अब तुम भूलने का यूं प्रण कर लो। मेरी बात सुनो मुझको समझो, मेरी बात सुनो मुझको समझो, हर क्षेत्र में तुमसे आगे हूँ, दर धैर्य धरासा हर पल में, हिम्मत में तुम पर भारी हूँ। उस अमन से भी आगे बढ़कर, उस अमन से भी आगे बढ़कर मैंने इतिहास बनाया है, संसद की सीढ़ी पर चढ़कर अध्यक्ष का पद भी पाया है, तारों से भी आगे जाकर, कल्पना चावला सभी को याद होगी, तारों से भी आगे जाकर उस जहां को भी देखा मैंने, तेरे हर एक क्षेत्र से वाकिफ हूँ, कोमल हूँ पर कमजोर नहीं। है कौन जहां में मुझ जैसा, है कौन जहां में मुझ जैसा, जब माँ बन तुझे अपनाया है, बन बहन में तेरी प्रेरणा हूँ, सीता बन साथ निभाया है। जब भी ठोकर तू खाता है, जब भी ठोकर तू खाता है, संभालना मुझको आता है, तू टूट के बिखर न जाए कहीं, इस भय से हर पल डरती हूँ।
चल छोड़ तुझे अब क्या कहना, चल छोड़ तुझे अब क्या कहना, तेरे साथ मुझे हर पल रहना, संवेदनशील मेरे मन को बस ये चाहूं पढ़ते रहना, बस ये चाहूं पढ़ते रहना। मैं जानती हूँ कि ये कविता लड़कियों ने ज़्यादा सुनी, पुरुषों ने कम। और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे बीच बैठी एक सरपंच बेटी ने इसको रिकॉर्ड भी किया। मैंने कहा ना आपसे, लड़कियाँ ज़्यादा संवेदनशील हैं, लड़कियाँ ज़्यादा एक दूसरे के दुख को समझती हैं। और ये जो बातें बेटियों के बारे में कहा जाता है, कही जाती हैं कि महिला के प्रति डेडिकेशन नहीं रखती, तो मैं आपको बता दूं कि जब एक महिला किसी नई जिंदगी को जन्म देती है तो दूसरी महिला उसका साथ नहीं छोड़ती, हर दुख सुख में उसके बराबर खड़ी रहती है, हाथ पकड़ करके उसे आगे ले जाना चाहती है। आपने शायद इन पक्षों को गौर से देखा नहीं, आपने शायद देखा नहीं कि शालू जिंदल जी एक सपना लेती हैं, एक प्लान बनाती हैं, एक योजना बनाती हैं बेटियों को आगे ले जाने की, एक सपना देखती हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं माननीय हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, क्योंकि महिला और बेटी की कद्र करना जानते हैं हमारे ऐसे भाई। एक नंबर पे इनको सम्मानित करना है, दो पीछे एक मिनट। सावित्री जिंदल जी को एक अन्नपूर्णा शर्मा जी ये सम्मानित करेंगे। एक नंबर पे, दो नंबर पे जिलाध्यक्ष हैं वो नवीन जी को कर दीजिएगा, और तीन पे जिला परिषद की चेयरपर्सन ये ठीक है, सम्मानित करेंगे। ओके। हमारे बीच में राजेश शर्मा जी, सन ऑफ श्री कृष्ण दत्त शर्मा जी यहाँ पर पहुँचे हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। कहाँ पर है राजेश शर्मा जी, एक बार दिखाएंगे आप? हमारे बीच पहुँचे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पॉलिटिकल साइंस के इसलिए मैंने परिचय लिया आपका, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल की प्रोफेसर हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत। अजय हमारे बीच कोरियोग्राफर जो है मंडल उपाध्यक्ष पिहुआ से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका अभिनंदन। एडवोकेट दीपक कुमार जी हमारे बीच पहुंचे हैं मंडल सचिव पिहुआ से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्री राकेश पुरोहित जी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका अभिनंदन। परमजीत सिंह रंगरेटा हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, ठीक है, ओके ओके, हाँ। एक अनुरोध मेरा आपसे रहेगा, हालांकि अनुरोध क्या, ये तो बहुत ही हम सभी इस परंपरा से वाकिफ हैं। जब हमारे बीच में हमारे माननीय अतिथिगण यहाँ पर पहुँच जाएं, आप सब खड़े होकर के तालियों के साथ उनका अभिनंदन ज़रूर कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा। और ताली इतनी जोर से आपकी बजनी चाहिए ताकि हमारे माननीय सांसद महोदय, उनकी पत्नी माननीय शालू जिंदल जी और उनकी माता श्री सावित्री जिंदल जी, वो उस आवाज़ को सदियों तक याद रखें कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये अभिनंदन जो हमें मिलता है, ये हमारे अपने लोगों के द्वारा, हमारी अपनी जो आवाम है उसके माध्यम से दिया जाता है। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ध्यान रखिएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध कि बहुत शायद 2 या 3 मिनट में पहुंचने वाले हैं हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय अतिथिगण। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर दीपशिखा या पूर्वा कहीं पर हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा पानी आप यहाँ भेज दें। दीपशिखा थोड़ा सा पानी, हाँ। एक और अनुरोध मेरा रहेगा, पीछे हमारे जो भाई खड़े हैं, अगर आप दरवाजे बंद रखेंगे
तो थोड़ी सी यहाँ पर माहौल और अच्छा बन जाएगा, गर्मी कम रहेगी। एक और अनुरोध मेरा, विनोद भैया 1 मिनट अगर आप मुझसे मिल लें। और लीजिए, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने को हैं। हमारे माननीय आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, हमारे अपने हर दिल अजीज सांसद हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। मंजू भाभी जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। मंजू भाभी जी का जब नाम लिया मुस्कुराई नहीं, मेरी तरफ देखा नहीं, मैंने नोट किया। तो आप सभी से मेरा अनुरोध, आप बस चंद पलों में वो शख्स, वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व हमारे बीच में होंगे जिनसे हम रूबरू होना चाहते हैं। कुछ पलों में हम जान पाएंगे कि क्या क्या योजना है और उसके पीछे उद्देश्य क्या क्या रहेगा। मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से अपने फोल्डर्स को आप ध्यान से देख लें, और यदि चाहते हैं कि उन फोल्डर्स में किसी चीज़ को आप फिर से पूछना चाहें तो मंच के दाईं ओर हमारी टीम इस कार्य के लिए उपलब्ध रहेगी, आप ज़रूर उसे जान सकते हैं। हम जहाँ के रहने वाले हैं, हम जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ बैठे हैं, हम जहाँ बात कर रहे हैं, ये वही धरती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हम सब जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते की जो दर्शन है, ये जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी दर्शन को समझते हुए यहाँ हमारे कर्मठ माननीय नवीन जी ने आज ये निर्णय लिया है, बेटियों के लिए एक योजना का शुभारंभ, नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की जिद, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद और बेटियों के लिए किए गए वादों को पूरा करने की एक जद्दोजहद को उन्होंने यहाँ पर समाप्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और केवल यहाँ नहीं, वे लॉन्च करेंगे इस योजना को कैथल में भी, यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी, और मुझे बताया गया कि रादौर में भी वे इसे लॉन्च करके चल रहे हैं। यानी एक सांसद अपने पूरे क्षेत्र के बारे में कितने चिंतित हैं, एक ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं जो
कुछ भी करने के लिए सक्षम हैं, पर अपने क्षेत्र के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। तो लीजिए, हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण पहुंच गए हैं। आप सभी से मैं फिर से अनुरोध करूंगी, अपने फ़ोन्स को बंद रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन्स को बंद रखिएगा। मैंने अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दिया है, आप भी लगा दें तो बहुत अच्छा। बीच में फ़ोन बजे अच्छा नहीं लगता। फ़ोन्स को हम अपने स्विच ऑफ करके रखें या उसकी आवाज़ को टर्न डाउन कर दें। और उसके बाद हमारे बीच पहुँचे हमारे जो अतिथिगण हैं उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और आप सभी से मेरा अनुरोध, खड़े होकर के अभिनंदन करें हमारे बीच पहुंचे माननीय सांसद महोदय नवीन जिंदल जी का, माननीय शालू जिंदल जी का और हमारी माता श्री सावित्री जिंदल जी का। आप खड़े होकर के अभिनंदन करें, स्वागत है। तालियों की ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए, आपकी तालियां निरंतर बजती रहे ताकि इनके दिलों में हमारा जो प्रेम है, हमारी जो मिलने की इनसे उत्कंठा है, वो जाहिर हो सके। हमारे माननीय सांसद महोदय आपके बीच पहुंच चुके हैं, शालू जिंदल जी आपके बीच पहुंच चुकी हैं और सावित्री जिंदल जी बहुत ही सरलता और सौम्यता की तरह, हमेशा की तरह एक मुस्कुराहट के साथ हमारे बीच पहुंची हैं। हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच पहुंचा है एक ऐसा परिवार, एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक जिनसे सब मिलना चाहते हैं, कोई पांव छू करके आशीर्वाद लेना चाहता है। और देखिएगा हमारे सांसद महोदय की उदारता, देखिएगा इनका प्रेम, आवाम के प्रति इनकी जिज्ञासा और आवाम का इनके प्रति प्रेम। बस यही कुछ बातें हैं जो इन सबको सबसे अलग बनाती हैं। हमारे बीच में एक ऐसे परिवार की शिरकत जो कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहना चाहते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सावित्री जिंदल जी का, बहुत बहुत अभिनंदन शालू जिंदल जी का, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय नवीन जिंदल जी का। आप सब से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया आप अपने स्थान पर फिर दोबारा से अपना स्थान आप ले लेंगे ताकि हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू कर पाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय अतिथिगण, बहुत बहुत अभिवादन आप सभी का, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत वेलकम। मुस्कुराते चेहरों के साथ हमारे सांसद, मुस्कुराते चेहरे के साथ नारी जाति की सशक्त मिसाल माननीय शालू जिंदल जी, और बहुत ही सौम्यता के साथ अपने लोगों से मिलते हुए हमारे बीच सावित्री जिंदल जी, बहुत ही प्रेम के साथ ये परिवार आप सबसे मिल रहा है, आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहा है, आप सभी को दिल और आत्मा से स्वीकार करके यहाँ शामिल हुआ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा अनुरोध, आप सभी अपना अपना स्थान लेते चले जाएं ताकि हम आज के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू कर सकें, प्रारंभ कर सकें। माननीय सांसद की विनम्रता को देखिएगा आप, माननीय शालू जिंदल जी और सावित्री जिंदल जी की विनम्रता को देखिएगा आप देखिए, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय सांसद महोदय। मैं अनुरोध करूंगी आप सभी अपना अपना स्थान ले लें, आप सभी अपना अपना स्थान ले लें। हमारे बीच पहुंची शख्सियत हमारी अपनी है, सांसद हमारे अपने हैं, अपनी आवाम के दिलों में बसते हैं, अपनी आवाम से बहुत प्रेम करते हैं और यही कारण है कि तीसरी बार भी हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के जनता ने न केवल इन्हें स्वीकार किया बल्कि इन्होंने भी तहे दिल से हमारे आवाम को वो मान, वो सम्मान, वो प्रेम दिया जिसकी वो भी हकदार है। सावित्री जिंदल जी अपनी सौम्यता, अपनी सरलता को हमेशा अपने चेहरे पर, अपने व्यवहार पर, अपने मुखमंडल में हमेशा बनाए रखती हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत मान्यवर।
मैं अनुरोध करूंगी हमारे सभी दर्शकों से जो मंच के दाईं ओर भी खड़े हैं, आप स्थान ले लें, पीछे बहुत जगह है, आप बैठे ताकि हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला पाएं। आप सभी से मेरा अनुरोध, कृपया आप अपना अपना स्थान ले लें। ये वो परिवार है, ये वो लोग हैं जो हर पल मिलते रहे, और ये जो तिरंगे का अधिकार हमें दिलाया है माननीय सांसद महोदय ने, इसे तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत मान्यवर, आप हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अन्नपूर्णा शर्मा जी से, डॉक्टर आशा शर्मा जी से कि पौधे के माध्यम से अभिनंदन करें हमारे बीच पहुंची माननीय सावित्री जिंदल जी का। ये पौधे के माध्यम से आप अभिनंदन करें, क्योंकि पौधों की कोई भाषा तो नहीं है, लेकिन जब भी ये जहाँ भी जिसके करीब होते हैं, हमेशा अपनी खुशबू को, अपनी ऑक्सीजन से सबके दिलों में बसते हैं। ये मेरा अनुरोध रहेगा अन्नपूर्णा शर्मा जी और डॉक्टर आशा शर्मा जी के अभिनंदन करें एक पौधे के माध्यम से हमारे बीच पहुंचे सावित्री जिंदल जी का। आयोजक कृपया इस कार्य में साथ दें हमारे सभी लोगों का। अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। आप तालियों की ध्वनि के साथ इन पलों को कैद करिएगा। जिलाध्यक्ष सुशील राणा जी अभिनंदन करेंगे पौधे के माध्यम से हमारे बीच पहुंचे माननीय सांसद नवीन जिंदल जी का। ओके, कर दिया? ओके, चलिए शालू जी का अभिनंदन करवा दे सर एक बार, क्योंकि बहुत माननीय है हमारे लिए। कमलजीत कौर जी प्लीज आइए, आप इस कार्य को जरूर करिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बीच में शालू जी हो, उनका अभिनंदन हम ना कर पाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय सांसद महोदय जी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमादरणीय सावित्री जिंदल जी, अध्यक्ष एमिरेटस एवं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, माननीय नवीन जिंदल जी, सांसद कुरुक्षेत्र एवं अध्यक्ष जिंदल स्टील एंड पावर, नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल कुचिपुड़ी नृत्यांगना एवं समाज सेवी शालू जिंदल जी, उपस्थित माननीय सभी हमारे साथी, स्वतंत्र भारत के चौथे आधार स्तंभ प्रेस के बंधुओं, आज के इस आयोजन में कुरुक्षेत्र की बेटियों को शिक्षित करने का संकल्प लेकर नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मेधावी छात्रों का सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। बेटा पढ़ता है तो एक घर बसता है, लेकिन अगर बेटी पढ़ती है तो दो घर बसते हैं। बाबूजी यानी ओम प्रकाश जिंदल जी के इन शब्दों से प्रेरणा लेकर हम नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। आप सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं, धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर जो मूवी हमने तैयार की है, सरजीत सप्रा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज आएं और ये जो मूवी हम आपको दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप जानेंगे, इसे शुरू करें। हमारी शान बेटियां है, सम्मान बेटियां। पर क्यों है टूटे आँखों में सपने, क्यों दबी है दिल में बेटा पढ़ता है तो एक घर बसता है, और बेटी पढ़ती है तो दो घर।
बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी द्वारा कहे गए इन शब्दों से ही प्रेरणा लेकर हम आज नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, ताकि हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बेटियां उच्च शिक्षा पाकर अपना सपना पूरा कर सकें और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सकें। नवीन जिंदल छात्रवृत्ति योजना कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की 16 से 25 वर्ष की उन मेधावी छात्राओं के लिए है जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 से कम है। छात्रवृत्ति योजना की पात्रता संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.navinjindalfoundation.com पर जा सकते हैं। चलो बढ़ो नया आसमान नए पंख लो, खुलने दो जरा उड़ने दो, सपनों से इन्हें भी मिलने दो। चलो बढ़ो नया। हमारा विश्वास है कि अगर हमारी बेटियों को सही अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंच सकती हैं। नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हमारे इसी विश्वास का प्रतीक है। यही संकल्प है हमारा, नवीन संकल्प है हमारा, उज्जवल हो भविष्य तुम्हारा। जोरदार ताली आप जरूर बजा दें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बेटियों को लेकर के ये जो नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे माननीय सांसद महोदय ने शुरू किया है, इसके पीछे सपना है शालू जिंदल जी का, इसके पीछे एक प्रयास है हमारे माननीय सांसद महोदय और उनके पूरे परिवार का, ताकि हमारे क्षेत्र की अभावग्रस्त बेटियां पिछड़ ना जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अविनाश आनंद जी से मंच पर आए और एक ब्रीफ पीपीटी वे हमें जरूर दिखा दें नवीन जी के बारे में, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं माननीय सांसद महोदय और उनके पूरे परिवार के विषय में, उनकी सोच के बारे में। अविनाश जी कृपया मंच पर आए। सबको नमस्कार। आदरणीय प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक श्रीमती सावित्री जिंदल जी एवं हमारे माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी, आदरणीय श्रीमती शालू जिंदल मैडम, सम्मानित मंच एवं देवी और सज्जनों, आज नवीन जिंदल फाउंडेशन के द्वारा नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति के शुभारंभ पर मैं आपको इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज की जो आर्थिक वंचित रूप से कमजोर मेधावी छात्राएं हैं उनको सहयोग करना, ताकि वो आर्थिक रूप से बाधाओं से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई और अपने कौशल शिक्षा को पूर्ण कर सके और समाज में एक नई दिशा प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं इस छात्रवृत्ति के लिए कुछ आवेदन की योग्यताएं हैं जो मैं आप सबों के समक्ष रखना चाहूँगा। आवेदनकर्ता छात्रा की उम्र 16 से 25 वर्ष की उम्र की होनी चाहिए। उनकी पारिवारिक आय साल की 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। उनकी पिछली परीक्षा में 75% से अधिक अंक हो तथा उन्होंने किसी भी तरह का छात्रवृत्ति का लाभ राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी भी अन्य संस्थानों से नहीं लिया हो। सरकारी संस्थानों में कौशल शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राओं के लिए किसी तरह के न्यूनतम अंक उनको लाने की जरूरत नहीं है। तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हमारी छात्राएं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की छात्रा होनी चाहिए। अब मैं अन्य थोड़ी सी बातें आप सबों के समक्ष रखना चाहूँगा कि ये इसके जो नियम शर्तें हैं, केवल सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाली हमारी छात्राओं के लिए ये छात्रवृत्ति है। सेमेस्टर या संबंधित परीक्षा में उन्हें तकरीबन 60% अंक लाने चाहिए तथा इस छात्रवृत्ति को केवल ट्यूशन फीस के लिए ही सहयोग किया जाएगा। ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि छात्रवृत्ति को जारी रखने के लिए 75% कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। आवेदनकर्ता छात्रा को अपने पसंद की सरकारी संस्थान में प्रवेश पत्र को प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैं थोड़ा समय और लेते हुए जरूरी दस्तावेजों के बारे में आपको बताऊंगा कि इस
छात्र आवेदन करने के लिए छात्रवृत्ति के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या मतदान पहचान पत्र होना चाहिए। योग्यता परीक्षाओं की पुरानी मार्कशीट होनी चाहिए। संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र होना चाहिए जिसमें आपका ट्यूशन शुल्क का पूर्ण विवरण हो। हरियाणा सरकार के द्वारा माता पिता की आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। शपथ पत्र जिसमें उस छात्रा या उनके पिता माता पिता के द्वारा ये बताया गया हो कि उन्होंने किसी अन्य छात्रवृत्ति को प्राप्त नहीं किया है, तथा एक घोषणा पत्र। अब मैं अपने आगे के लिए वो आवेदन कैसे करें हमारी मित्र पूर्वा जी बताएंगे। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र के माननीय सांसद व नवीन जिंदल फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री नवीन जिंदल, सम्मानित अतिथि साथियों और छायाकार बंधुओं, आप सभी का यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के शुभारंभ पर हार्दिक स्वागत है। ये है नवीन जिंदल फाउंडेशन की वेबसाइट www.naveenjindalfoundation.com, जहां से आप फाउंडेशन और उसकी योजनाओं से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की वो छात्राएं जो नवीन जिंदल यशस्वी स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है। ये है वेबसाइट का होम पेज, जिसमें वेबसाइट में मौजूद जानकारी का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। होम पेज के इस पहले सेक्शन में आपको फाउंडेशन की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इसके बाद फाउंडेशन के उद्देश्य और लक्ष्य का संक्षेप मिलेगा। यहाँ से और नीचे आते ही आपको नवीन संकल्प के मुख्य बिंदु शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कृषि सुधार दिखेंगे। नवीन जिंदल फाउंडेशन इन सभी क्षेत्रों में काम करके एक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद आपको फाउंडेशन के कार्यों से संबंधित न्यूज़ कवरेज मिलेगी। फाउंडेशन का उद्देश्य, लक्ष्य और हमारे माननीय संस्थापक एवं अध्यक्ष के बारे में जानने के लिए आप हमारा उद्देश्य पेज पर जाएं। नवीन संकल्प के साथ मुख्य बिंदुओं और इन क्षेत्रों में हो रहे या होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नवीन संकल्प पेज पर जाएं। साइट पर लिखे संपर्क करें टैब पर क्लिक करके आपको फाउंडेशन का पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी मिलेगी। अब आते हैं उस पेज पर जिसके संदर्भ में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, नवीन जिंदल यशस्वी स्कॉलरशिप। होम पेज पर मौजूद पहले बैनर पर आप जब अधिक जानकारी के लिए क्लिक करेंगे तो ये आपको यशस्वी स्कॉलरशिप के पेज पर ले जाएगा, जहां आपको योजना के उद्देश्य, पात्रता और आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। आवेदन करें बटन आपको फॉर्म पर ले जाएगा, जिसे भरकर सभी दस्तावेज अपलोड कर जमा करने पर आपका आवेदन पत्र हम तक पहुंच जाएगा। इस वेबसाइट को चलाने या फॉर्म भरने में कोई भी कठिनाई आने पर आप हमें ईमेल या फोन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वा जी। ये हमारे आज के जो मुख्य योजना के बारे में हमने आपको बताया है। हम चाहते हैं कि आप इसके माध्यम से अधिक कुछ बेटियां हमारे बीच पहुंची हैं जो लाभान्वित हैं, और कुछ बेटियां जो लाभान्वित हो सकती हैं वे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और हमारे बीच पहुंची हैं माननीय उमा सुधा जी, हमारी निवर्तमान अध्यक्षा हैं, और मृदुभाषी महिला हमारे बीच पहुंची है। उनका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आप तालियों से अभिनंदन करें हमारे बीच पहुंची माननीय उमा सुधा जी का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ओके डन।
अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे हरदिल अजीज सांसद, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने हमारे मान सम्मान को तिरंगे के माध्यम से जो है आगे बढ़ाया और समाज को संपन्न बनाने में, हमारे धर्म क्षेत्र को आगे ले जाने में जो हमेशा अग्रणी भूमिका अपनी निभाते हैं। साधन संपन्न होने के बावजूद मेहनती व्यक्ति हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें माननीय सांसद महोदय का। मैंने बोला, उनके लिए मैं बोलना चाहती थी तो मुझे बोला गया कि शालू मैम कुछ नहीं कहेंगे। शालू जिंदल जी के लिए मैं आपको बता दूं कि शालू जिंदल एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना और समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य और विभिन्न कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहले से उनका योगदान इसमें अविस्मरणीय रहा है। वे जिंदल फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और तिरंगा और फ्रीडम जैसे किताबों का भी इन्होंने संपादन किया है। बच्चों के लिए अपनी पहली किताब इंडिया, हाँ प्लीज़ मैम आप आइए मंच पर। आपके विषय में इतना कुछ है, गागर में सागर भरते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, सशक्त महिला के हस्ताक्षर हैं शालू जिंदल जी। मंच पर आए और अपनी बात को यहाँ से कहें। नमस्कार। हरियाणा की पूर्व मंत्री और हमारी मार्गदर्शक आदरणीय सावित्री जिंदल जी, मम्मी, माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी, सम्मानित पंच, सरपंच, नगर परिषद, पालिका और प्रशासन के अधिकारीगण, बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना लेकर यहाँ आए माता पिता, अभिभावक, भाइयों बहनों, बेटियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, कुरुक्षेत्र की धरती पर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज एक नई शुरुआत हो रही है, जिसे हमारे सर्वप्रिय सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने शुरू किया है। यह शुरुआत है कुरुक्षेत्र की बेटियों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। नवीन जी का सपना है कि सपने हमारी बेटियां देखें और उन्हें हम पूरा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वतंत्रता हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। ये पहल हमारी बेटियों को उनकी शिक्षा और करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्रदान करेगी। नवीन जिंदल ने पक्का ठाना है, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय शालू जिंदल जी। नवीन जी के सपने को आपके शब्दों में सुनना सबके लिए बहुत सुखद था। जोरदार तालियों से आप इनका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। मैं पूछना चाहूंगी क्या सावित्री जी कुछ शब्द यहाँ से कहेंगे? और अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के निवर्तमान हमारी अध्यक्षा उमा सुधा जी को मंच पर आएं और अपने शब्दों में कुछ शब्द कहें, अपने आशीर्वाद हमको दें और अपने शब्दों में साझा करें अपने दिल की बातों को। नमस्कार। हमारे बीच में हमारे जो मंत्री रह चुके हैं, माँ कहूँ, बहुत ही प्यार देने वाली हमारे कुरुक्षेत्र की सरल हृदय की सावित्री जिंदल जी, उनके सपुत्र हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी शालू जिंदल जी, हमारे जिला परिषद की चेयरमैन कंवलजीत जी, अन्नपूर्णा मैडम, आशा मैम, सभी प्रशासनिक अधिकारी, शशिपाल मेहता जी बैठे हैं और सभी आए महादेवगण, आप सबको नमस्कार करते हुए आज हमारे कुरुक्षेत्र का एक भाग्यशाली दिन है कि जो नवीन जी ने हमें वादे किए थे, शालू जी ने एक ही बात अपनी स्पीच में बोली थी कि मैं ऐसा कोई वादा करके नहीं जाना चाहती जो हम लोग पूरा नहीं करें। और आज उस वादे की पहली कड़ी
स्टार्ट हो चुकी है हमारे बीच में। एक ऐसा सेवा भाव वाला बच्चा अपने कदम बढ़ा चुका है जो पूरे हमारे समाज की सेवा करने के लिए, मैं खुद को भी बड़ा हल्का महसूस कर रही थी कि मेरे साथ मेरे 4 कदम और जुड़ गए हैं। 4 क्यों कहूँ, माता जी के भी सभी कदम मिलके अब साथ चलेंगे और हमारे कुरुक्षेत्र का भाग्य जरूर चमकने शुरू हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही सुरेंद्र बारना जी के साथ मैं उनकी जो वैन चल रही थी, मैं अचानक से वहाँ पहुँच गई और उसका शुरुआत भी मेरे अपने हाथों से हुई है। मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की चिंता भी आप कर रहे हैं और आपने अपने काम करने आरंभ कर दिए हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उमा सुधा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आज शुरुआत कर दी अपने वादों को पूरा करने की, जो इन्होंने हमसे कहा था। हमारे बीच में माननीय सावित्री जिंदल जी हैं। आप यकीन मानिए, वे मानवता की ऐसी मिसाल, कहते हैं कि समाज में साधन संपन्न और साधन विहीन होना ईश्वर की इच्छा होती है। सावित्री जी हमारे बीच में जी मना कर, अच्छा ओके ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय सांसद महोदय, कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी थी, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, मेरी पसंदीदा है वही इन्हें भी सुनाती हूँ। माननीय सांसद नवीन जिंदल जी के लिए, शालू जी आप भी ध्यान से सुनिए कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर अपना, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर अपना, उनकी तकदीर के सफ़े कभी कोरे नहीं होते, उनकी तकदीर के सफ़े कभी कोरे नहीं होते। ये हमारे सांसद हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इन्हें दिल से स्वीकार करता है, प्रेम करता है और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आवाम के दिलों में बसते हैं। माननीय नवीन जिंदल जी आज से नहीं, पूरा हिंदुस्तान और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगे का सम्मान इन्होंने हमें जो दिलाया। अब इनके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगी तो सांसद हैं, वहां से डांट भी सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत ही आदर और मान के योग पूजनीय माँ जी, पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल जी, मेरी भाभी उमा सुधा जी, शालू, हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी जो कि अभी अभी निकले हैं क्योंकि हम करीब 1 घंटा देरी से चल रहे हैं, उनको अभी रोहतक जाना था। बहन कंवलजीत कौर जी, अध्यक्ष जिला परिषद, पद्मश्री डॉक्टर हरिओम जी, बहुत ही आदर के योग चौधरी बंताराम जी, पूर्व विधायक, मेरे भाई पवन गर्ग जी, सरदार गुरिंदर सिंह जी नथ, बहन गीता शर्मा जी, सरदार त्रिलोचन जी हांडा, मेरे बड़े भाई सुदर्शन कक्कड़ जी, ऑस्ट्रेलिया से आए डॉक्टर जगविंदर विर्क, जयपाल सिंह जी पाल चेयरमैन यहाँ पर, और सभी उपस्थित हैं, बहन आशा जी और सभी, मैं सभी को जानता हूँ, खैराती लाल जी, भाई हरिओम जी, सुरेश राणा जी, किस किसी नाम लूँ मैं, सभी मेरे अपने हैं, सबका नाम लूँगा तो समय अधिक लगेगा। यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों साथियों प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पर जो अभी जो फिल्म दिखाई थी, उस फिल्म के अंदर भी जो इतनी बढ़िया एक्टिंग की हमारी बेटियों ने, मैं उनको सबको चाहूँगा कि वो एक बार स्टेज पे आए। पायल है यहाँ पे, पायल आ जाओ बेटा ऊपर आओ, पायल अंजलि, सोनी,
दीक्षा, सिमरन, अंजलि, ये आपने देखा था ना, इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रही थी। ये हमारी सारी बेटियां थी। आओ एक बार स्टेज पे। ये सारे की सारी भी कुरुक्षेत्र की हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अपनी बेटियों का, इनको बाकी भी है क्या? आ जाओ सारे, आओ जल्दी, आओ जल्दी आओ। बाकी भी हमारी बेटियां जिनका जो है, ये तो इनका तो मेन रोल था, इनका बाकियों का जो है। आ जाओ आपका, कम भाग के आओ, शाबाश। आइए, वेलकम। आ जाओ सारे, आ जाओ। चलिए मैं भी आई वांट टू हैव अ फोटोग्राफ। एक पिक आप ले लें माननीय सांसद के साथ। आगे बैठ जाएं बेटियां। एक जोरदार ताली आप माननीय सांसद के लिए बजा दें। यही बातें हैं जो इन्हें औरों से अलग करती हैं। यही अपनापन है जो बेटियों के दिलों में इनके लिए बसता है। बस यही कुछ अलग विचार इन्हें अलग बनाते हैं। हमें बहुत गर्व है अपनी बेटियों के ऊपर। और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार बंधुओं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, हमारे घर में बाबूजी ने और माँ जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि बेटियां घर में देवी का रूप होती हैं। और जब हमारी बेटियां पढ़ती हैं तो उसे दो घर बसते हैं, माँ बाप का घर भी और जहाँ शादी होकर जाती है वहाँ पर भी। तो इसलिए बेटियों की शिक्षा के ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि आज माँ जी की प्रेरणा से और शालू जिंदल जी के प्रयासों से, क्योंकि शालू जी जो है ये कार्यक्रम यशस्वी योजना छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के अंदर ये पहले से चला रही थी। और ये इन्हीं के दिमाग की इनकी उपज भी थी कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र में भी इनको चालू करना है। तो एक बार जोरदार शालू जी के लिए हम ताली बजाएं। क्योंकि हम जब राजनीति में ज़्यादा लगे रहते हैं तो हम तो सिर्फ राजनीतिक और बाकी कामों में हम लगे रहते हैं, लेकिन इस तरह से सोच रखना कि किस तरह से जो है हमारी बेटियां कोई जो पढ़ना चाहती हैं तो वो पढ़ सकें। हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत से लोग जो मेधावी होते हैं, बेटे भी बेटियां भी, तो एक ये शुरुआत है। और कई बार पहले भी हम स्कॉलरशिप देते थे। कई बार हमारे पास कोई बेटियां आती थी, बेटे आते थे, स्कॉलरशिप पहले भी हम देते थे। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी को ज़रूरत है, 100 में से 10 लोग हमारे पास पहुंचते हैं। सारे तो पहुंच भी नहीं पाते। 100 में से 10 लोग पहुंचते हैं, 10 में से आधे लोगों की हम कर पाते थे। अब क्योंकि ये योजना हो गई, इसको जो है वेबसाइट पे डाल दिया, ऑनलाइन हो गई, तो ये सबके लिए सरल हो जाएगा। सबको इसके बारे में धीरे धीरे पता लग जाएगा। और ये हमारा आइडिया, भैया आप आगे मत आओ, आप ना साइड पे होके बैठ के ले लो, आप फोटो बैठ के ले लो। इसका आइडिया यही है कि हम सब तक पहुंच सकें। सब तक पहुंचना भी जो है आसान नहीं होता, क्योंकि इतना समय होता है। अभी सबसे मिलना चाहूँ, अभी यहाँ पर आप 400-500 लोग हैं, सबसे मिलने में भी तकलीफ होती है। लेकिन जब ऑनलाइन होगा तो आप घर में बैठे बैठे अपने टेलीफोन के ऊपर आप अपना कर सकते हैं। और आजकल जो हम बड़े लोग हैं या जो 50 साल के ऊपर हैं या 60 साल के जो ऊपर जिनकी उम्र है, उनको तो टेलीफोन यूज़ करने में, ऑनलाइन जाने में, कंप्यूटर यूज़ करने में थोड़ा सा जोर आता है उनको, या नहीं कर पाते। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं 15 साल के ऊपर, ये तो खटाखट जो है सारा का सारा करते हैं। क्यों करते हो कि नहीं करते? सारे दिन ये बच्चे जो है, आप मालूम है आपको, फ़ोन पे लगे रहते हैं, फ़ोन पे कंप्यूटर के ऊपर लगे रहते हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं। हम तो ये सोचते हैं आने वाले बच्चे जो हो सकता है पैदा भी कंप्यूटर के साथ ही होंगे, हैं, या मोबाइल फ़ोन के साथ होंगे और बाद में जो चिप भी लग जाएगी उनको। तो इसलिए आगे बढ़ते हुए आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जैसे अभी उमा सुधा जी कह रही थी
कि हमने शुरुआत कर दी है मेडिकल कैंपों से, मेडिकल वैन्स भेजनी शुरू कर दी हैं, जो विवाह के अंदर, हमारी बेटियों के विवाह के अंदर जो है शगुन योजना वो चालू कर दी है। ये आज छात्रवृत्ति की योजना आज शुरू हो जाएगी। तो जितने हमने वादे किए थे, क्योंकि मैं आप सब लोगों का, पूरे संसदीय क्षेत्र में जनता जनार्दन का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, और जो मैं सेवा का मौका चाह रहा था वो सेवा का मौका दिया, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और अब हम जो है सब मिलकर, नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे यहाँ से माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी, हम सब मिलकर हमारा एक ही प्रयास है कि किस तरह से कुरुक्षेत्र को पूरी तरह से चमकाया जाए, इसको बहुत बढ़िया बनाया जाए। आप जान रहे हैं कि एलिवेटेड ट्रैक का भी काम मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने के अंदर उसमें तेज़ी से काम चल रहा है, और 3-4 महीने में वो तेज़ी से चल रहा है, अच्छा बन जाएगा। जब वो ऊपर चली जाएगी रेल, तो आप सोचिए कितनी ज़मीन नीचे खाली हो जाएगी, लेकिन वो है रेलवे की संपत्ति, भारतीय रेल की संपत्ति है। तो हम उनसे बात करके, और उसमें सुभाष सुधा जी भी लगे हुए हैं कि उसके अंदर जो जितनी जगह खाली होगी शहर के बीच में, अगर उसमें बढ़िया पार्किंग बन जाए, बढ़िया जो है पार्क उसके अंदर बन जाए, बढ़िया उसके अंदर जो ठेले वाले हैं, ठेले वगैरह सारे सारे, ताकि मार्केट सारी की सारी डिकंजेस्ट हो जाए, और बहुत सुंदर जो है मार्केट भी बन जाए, पार्किंग बन जाए, पार्क बन जाए, तो पूरा शहर जो है बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो इस तरह की बहुत सी स्कीम्स माननीय नायब सैनी जी ने, सुभाष सुधा जी ने और मैं मिलकर के हम इन चीज़ों को हम करेंगे। उमा सुधा जी का और बाकी हमारी जितने भी सबका हमको मार्गदर्शन उसके अंदर मिलता रहता है। तो आज ये बहुत खुशी की बात है कि ये छात्रवृत्ति योजना को आज लॉन्च किया गया है माँ जी के आशीर्वाद से। माँ जी जो है बोलने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, वो काम करने में विश्वास रखती हैं। तो बोले भाई तुम ही जाके बोल लो। तो हमारी बेटियां जो है हमारे देश का भविष्य है। ओलंपिक के अंदर भी पहला मेडल हमारी बेटी लेकर के आई, मनु भाकुर, ठीक है ना, और दूसरा मेडल भी वही लेकर के आई। तो इसलिए जो भी हमारा संकल्प पत्र, जो मैंने यहाँ से संकल्प पत्र रखा था, वो संकल्प पत्र को, एक संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो जो संकल्प किया है उसका कोई विकल्प नहीं है, उसको हम पूरा करके रखेंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद ये सबसे बड़ी मेरी ताकत है। इसलिए मैं एक बार फिर से मैं बहुत आभारी हूँ हमारी पूरी टीम का। टीम तो वैसे शालू जी ने बना रखी है। हमारी टीम जरा सामने आए, जो इस पर लगे हुए हैं, आओ सामने, इधर आओ बेटा, सामने इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये सारी टीम जो दिन रात लग करके इन्होंने जो है इन बेटियों ने किया। और कौन कौन है टीम में, आइए। ये देखिए, ये जो सारी की सारी टीम है, इस टीम में भी बेटियां ज़्यादा हैं हमारी टीम के अंदर। ये सब जो है इन्होंने लग करके किया। इनको भी और जोरदार ताली बजा करके इनकी हम हौसला अफजाई करें। और इसके अंदर जब हम कोई स्कीम चालू करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ कमियां भी रहती हैं। अगर कोई कमी आएगी इसके अंदर, उसको हम कमी को ठीक भी करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ें, बेटियां आगे बढ़े, उनको पढ़ने के, उनको मौका दिया जाए। और अभी जो है कुछ ही दिनों में हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की। और मैं 19 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, तो मैं ये जो छात्रवृत्ति है, आप ये समझा कि अपने भाई की तरफ से सभी मेरी बहनों के लिए जो है ये तोहफा है रक्षाबंधन के ऊपर। और अंत में मैं आप सब लोग जो आप समय निकाल करके अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने कीमती समय में से आप समय निकाल कर आप अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आप आए, जिससे कि इस स्कीम के बारे में सब लोगों को मालूम होगा। और जितने हमारे पत्रकार छायाकार बंधु आए हैं, मैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप भी इसके अंदर इसको पॉपुलर करने के लिए, इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि आप सभी लोग हज़ारों लोगों से जुड़े हैं, जब आपके माध्यम से लोगों को पता लगेगा तो उससे भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, हमारी बेटियों को फ़ायदा मिलेगा। और एक बार फिर से मैं आप सभी पंच, सरपंच,
पालिका नगर पालिका के सभी सदस्यों को और आप सभी को मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो आपने आकर के अपना आशीर्वाद हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर से मैं बोलूँगा, आपने सबने जयनाथ करना है एक ही बार, ठीक है? त्रिलोचन जी रेडी? रेडी? पीछे भी हाँ, जय बोलने के लिए एक ही बार। भारत माता की जय हिंद। शुक्रिया माननीय सांसद महोदय। बिल्कुल वही बात है। बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कमलजीत कौर जो अध्यक्षा है जिला परिषद की, अपने शब्दों में शुक्रिया अदा करें। प्लीज बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। एक बहुत अच्छा हमारे पास कार्यक्रम है, वो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बैठिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, कमलजीत कौर अध्यक्षा जिला परिषद है, अपने शब्दों में धन्यवाद करेंगे। एक महिला को सम्मान देने के लिए बैठ जाएं आप, प्लीज बैठ जाएं, एक बार बैठ जाएं। सांसद महोदय आपके बीच में हैं, आपसे बात करके जाएंगे। प्लीज 1 मिनट के लिए आप बैठ जाएं। हमारे सभी भाई एक पल के लिए बैठे, प्लीज बैठ जाएं। बैठे, वो आगे आके फोटो करवाएंगे। भारत माता की एक बार जोर से जय घोष कीजिए और प्लीज अपने स्थान पे बैठ जाइए। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगी। भारत माता की। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में मेरी बहुत ही शालीन और मेरी माता श्री सावित्री जिंदल जी, मेरे बड़े भाई और सबके हरमन प्यारे हमारे सांसद भाई श्री नवीन जिंदल जी, और बहुत ही शालीनता से हमेशा सरल स्वभाव की मेरी बहन श्रीमती शालू जिंदल जी, और आपके कुरुक्षेत्र के माननीय मंत्री श्री सुभाष सुधा जी की धर्मपत्नी और नगर पालिका की अध्यक्षा और मेरी बड़ी बहन जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, ऐसी मेरी बड़ी बहन श्रीमती उमा सुधा जी, और यहाँ पहुँचे सभी देवतुल्य मेरे पिता समान मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और पत्रकार शायकर बंधुओं, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे माननीय सांसद जी की बात को बहुत अच्छे से सुना और मैं माननीय सांसद जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी योजना हमारे बीच में लेके आए और लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया। उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार। और हमारे जो माननीय बाबूजी हैं उनका हमेशा लड़कियों को शिक्षा को लेके हमेशा आगे बढ़ते रहने का जो सपना था वो इन्होंने हर टाइम पूरा किया। और जब भी मुझे किसी बात को लेके कोई बात करनी होती है, कुछ योजना पूछनी होती है, तो एक बड़े भाई की तरह सिर पे हाथ रख के हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते हैं। और शालू मैम से मैं जब भी मिली, जितनी बार भी मिली, अगर मैंने कोई बात मैडम से पूछी तो हमेशा उन्होंने एक समाधान निकाल के दिया मुझे। और मैडम हमेशा, जैसे अभी मैम ने भी बताया कि जो भी उनका सपना था, जो वो इलेक्शन के दौरान आप लोगों के बीच में आई थी, तो उनकी एक ही बात थी कि मैं वो वादा कभी नहीं करूंगी जो मैं पूरा ना कर सकूं। उन्होंने आज अपने वादों को पूरा करते हुए आज पहली सीढ़ी चढ़े हैं, उसका मैं धन्यवाद करती हूं। और आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक और हमारा जो आज मोबाइल मेडिकल यूनिट को फ्लैग दिखा करके हम उसको रवाना करेंगे। रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम भी यहाँ पर है। देखिए, इस कार्यक्रम को संचालित करने में जो भूमिका नारी जाति को दी गई थी माननीय सांसद महोदय की तरफ से, उसको पूरा किया गया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोले सभी, भारत माता की। प्लीज उन्हें एक बार फ्लैग दिखा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबके लिए जलपान का इंतजाम है। और पहले फ्लैग दिखा करके हम अपनी मोबाइल मेडिकल यूनिट को शुरू करेंगे। उसके पश्चात हम
मीडिया जो हमारा होगा उससे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो मेरा अनुरोध, कृपया आप थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी व्यवस्था को बना करके रखें और माननीय सांसद महोदय को कुछ समय दें। जी, आप फ्लैग दिखा करके मोबाइल सेवा को शुरू करेंगे।